नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, 1 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 अगस्त वो तिथि है जब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगलदेव हैं और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा, नेम फेम और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अत्यधिक ऊर्जावान प्लेनेट माने गए हैं। राहु भी अपने आप में हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और वायु तत्व ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है और एक विस्फोटक योग बन जाता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, लीक से हटकर, परंपरा से हटकर सोचना और करना, खास करके आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। राहु एक भौतिकतावादी प्लेनेट है और वो सब देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, शानदार वाहन, शानदार मकान, सुख सुविधा के सारे साधन, कंफर्ट और लग्जरी, और इन सब की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो एडिक्शन दे देते हैं। ओवर थिंकिंग, अनजाना भय जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसा डूब जाना, गलत संगति का शिकार होना, ये सब खराब राहु होने पर होता है। जब राहु धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, सफलता, धन, नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है, उसे नैतिक अनैतिक इसकी कोई परवाह नहीं होती है। धनिष्ठा में राहु का गोचर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाज और
इगोइस्ट भी बना देती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर और कुंभ राशि, और दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, जबकि कुंभ वायु तत्व राशि है। पृथ्वी में हर चीज को समाहित करने का गुण होता है, जबकि वायु में विस्तार का गुण होता है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु 2 तरह का फल देंगे। पहले तो आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जब धनिष्ठा के वो 2 चरण जो कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें राहु गोचर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपके स्किल कौशल और आपके इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और इस गोचर में विदेशों से भी आपको बड़ा लाभ दिलाने की क्षमता रखते हैं राहु। अब प्रश्न ये है कि इस नक्षत्र में राहु के गोचर पर किस तरह से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं इसकी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है मृदंग, बांसुरी, तबला। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी का एक चित्र लगा दें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, मृदंग, तबला, बांसुरी, तो इससे धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 3रे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव में हो रही है। मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर है। मंगल आपके लग्नेश हैं और अष्टमेश भी हैं, तो राहु लग्न भाव और अष्टम भाव का भी फल इस गोचर में प्रदान करेंगे। अब देखिए, मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव है। प्रथम चरण गतिमान है और शनि महाराज 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 7.5 के कारण आपके मन में जो एक आलस्य, थकान, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, काम में मन न लगना, साथ ही साथ स्वास्थ्य का खराब रहना, मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनना, ये सारी चीज़ें और अनावश्यक खर्चों का बढ़ते चले जाना, फालतू के खर्चे जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, ये सारी जो समस्याएं हैं ये राहु के इस गोचर में समाप्त होने वाली हैं। इन समस्याओं से आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि आपके लग्न भाव पर राहु, मंगल जैसे एनर्जेटिक प्लैनेट्स का इफेक्ट रहेगा। राहु और मंगल दोनों ही अत्यधिक ऊर्जावान ग्रह हैं, हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, और राहु और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। काम में मन लगेगा,
काम में तेजी आएगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आर्थिक मोर्चे पर जो समस्याएं आपके सामने चल रही थीं, उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो 11वें भाव में अगर बैठ जाएं तो फिर कोई लिमिट नहीं है, कितना पैसा दे देंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। और चूंकि अष्टम के भी स्वामी हैं, अष्टम का भी फल दे रहे हैं, अष्टम के स्वामी मंगल हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं, तो अचानक धन लाभ का भी बड़ा योग बनता है। अब प्रश्न ये है कि अचानक धन लाभ का योग कहाँ से बनेगा? ये मैंने कह दिया कि अचानक धन लाभ का योग बनेगा, आपने सुन लिया, लेकिन आपने एफर्ट नहीं किया तो योग तो बेकार हो जाएगा। और दूसरी बात, आपकी जन्म कुंडली में राहु और मंगल की क्या स्थिति है ये भी देखना पड़ेगा। अब पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि 11वें भाव में राहु हैं तो ये बात तय है कि पैसा तो देंगे और अचानक से देंगे, मोटा पैसा देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को दर्शाता है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा 7वें भाव की चीज़ों से। अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव होता है व्यापार का, पार्टनरशिप का। तो इस समय आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करने का, व्यापार को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और वो व्यापार कैसे बढ़ेगा? वो व्यापार आपका ऑनलाइन माध्यम से विदेशों से जुड़ करके बढ़ेगा। देखिए, राहु विदेश के कारक हैं। राहु ये नहीं कहते हैं कि आप विदेश चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, यूएस चले जाइए, कनाडा चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए। राहु ये नहीं कहते हैं। राहु क्या है? राहु टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं, सोशल मीडिया के कारक होते हैं। आप जहाँ भी हैं वहीं पर बैठे बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और वहाँ से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 12वां भाव विदेश क्या है? 7वां भाव व्यापार का है। तो विदेशी व्यापार से, यानी जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनको बहुत अच्छा गेन इस समय मिलने जा रहा है। आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र हैं धन भाव में बैठे हुए। तो पैसा कहाँ से आएगा? शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करने से, कला और सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें, कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें। और थर्ड भाव क्या है? थर्ड हाउस क्या है? ये दर्शाता है आपकी कम्युनिकेशन को, ये दर्शाता है आपके स्किल्स को, ये दर्शाता है कला जगत और सिनेमा जगत को। और अगर आप मेष राशि के हैं और आपकी जन्म कुंडली में राहु, शुक्र और बुध, अब आपकी देखिए, आपकी गोचर कुंडली में हमेशा के लिए बुध बनते हैं 3rd हाउस के लॉर्ड और शुक्र बनते हैं 2nd हाउस के लॉर्ड और 7th के लॉर्ड। तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, इस समय जो लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मॉडलिंग का काम करते हैं, टीवी सीरियल्स का काम में से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए जीवन में ग्रोथ करने का, बिजनेस को एक्सपेंड करने का, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई नई फिल्में, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होंगी। अब राहु क्या है? राहु हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यानी लीक से हट करके, परंपरा से हट करके। और राहु हैं इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए
इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे राहु। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ करके अपने नए नए आइडियाज़ को कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव का संबंध राहु से बन रहा है और मंगल के नक्षत्र में है। अब अगर आपकी कुंडली में बुध भी अच्छे, शुक्र भी अच्छे हुए तो शेयर मार्केट से आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। ज़बरदस्त धन लाभ आपको शेयर मार्केट से मिलेगा, क्योंकि बुध और राहु दोनों शेयर मार्केट के कारक होते हैं। राहु लाभ के भाव में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं और पंचम भाव शेयर मार्केट का है। लेकिन यहाँ पर आपको सावधान भी हो जाना है। क्यों सावधान होना है? क्योंकि पंचम भाव में सूर्य की राशि है, शत्रु राशि है। तो निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मंगल के नक्षत्र में है, मंगल जल्दबाजी के कारक, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। निवेश अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के कीजिएगा। ज़बरदस्त धन लाभ आपको देंगे राहु। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है। कुछ नया करने की चाह, कुछ रिसर्च करने की इच्छा, इसको जागृत करेंगे राहु। और जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, जो लोग डिफेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन, नई नई चीज़ों को जोड़ना और नए तरीके से कार्य करना, कुछ नया करने का प्रयास करना, कुछ नई क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें इस गोचर काल में राहु आपको देने जा रहे हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है। सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं। राहु की दृष्टि है, राहु शुक्र के मित्र हैं। अचानक से आपके विवाह का बड़ा योग बन रहा है और विवाह के बाद बड़े धन लाभ का भी योग बन रहा है। हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपके घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए। वो जॉब में हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि उनका किसी तरह का कोई बिजनेस हो। जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ब्यूटी पार्लर का काम है, ब्यूटिशियन का काम है, डेकोरेशन का काम है, गारमेंट से जुड़े हुए हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, कंफर्ट और लग्जरी को रिलेट करने वाली चीज़ों का व्यापार करते हैं, सुख सुविधा के साधन, या फिर शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, फन पार्क है, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जो बच्चों के खिलौने बनाते हैं, जो फोटोग्राफी का काम करते हैं, शुक्र से रिलेटेड जितने भी एरिया हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों में व्यापार करने वाले वो जातक जो मेष राशि के लिए हैं, उनके लिए राहु का गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। तो बहुत अच्छा गोचर है। 7.5 में इस तरह का गोचर मिलना दुर्लभ होता है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मेष राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेष राशि के करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह का फल प्राप्त होगा, या आपके जीवन में किन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है और उसके कारण किस तरह के फल आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, 9058144128। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु।
और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।